सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है और हम आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी। स्टूडेंट्स, आज़ादी को पा लेना जितना बड़ा चैलेंज था, उतना ही बड़ा चैलेंज है आज़ादी को बरकरार रखना, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन इस टाइम पे क्या चल रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने में दिखाता है, चाइना भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट को भारत के अपने नक्शे में शामिल करता है, लेकिन फिर भी हमारा जो वीर सैनिक है वो बॉर्डर पे अपनी बंदूक लिए हुए वहाँ पे खड़ा है और हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, और हम जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर चैन की नींद सो पाते हैं। अब ऐसी पत्नियों को, ऐसे बच्चों को जो सैनिक के बच्चे हैं, सैनिक की पत्नियां हैं, उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं आज अपने इस चैनल के माध्यम से, कि जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर सुकून की सांस ले पा रहे हैं। और वो पत्नियां भी अपने पतियों के लिए, अपने सैनिकों के लिए बिल्कुल ही आदर का भाव रखती हैं, सम्मान का भाव रखती हैं। अगर किसी पत्नी से पूछा जाए कि भाई आपका पति जो है वो तो इस टाइम पे बॉर्डर पे मौजूद है, आपको कैसा लग रहा है, तो वो बिल्कुल गर्व के साथ कहती है कि मुझे गर्व है अपने सैनिक पे, अपने पति पे। ठीक है, तो इसी के लिए कवि ने कविता लिखी हुई है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कि कवि जब एक पत्नी से पूछता है तो पत्नी जो जवाब देती है वो जवाब ये है कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं, और भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन का भी त्योहार होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सैनिक अपने घर कभी कभी ही लौट पाता है। कि भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, सीने में धधकती वो आग दे रही हूँ मैं, और अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी बोली आज भाग दे रही हूँ मैं, और देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला न पड़े, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूँ मैं, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला न पड़े, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूँ मैं। और पत्नी तो आप छोड़ दीजिए, अगर उसकी माँ से, सैनिक की माँ से जो कि बूढ़ी हो चुकी है, अगर उनसे भी पूछा जाए कि भाई आपका बेटा जो है इस समय बॉर्डर पे है, आपको कैसा लग रहा है, तो उनके मन में भी बिल्कुल गर्व का भाव रहता है। अब माँ क्या कहती है? माँ ये कहती है, जब बेटा युद्ध पे जा रहा होता है तो माँ अपने बेटे से कहती है कि मेरे प्रिय पुत्र मुझे वचन दे एकमात्र, मेरे प्रिय पुत्र मुझे वचन दे एकमात्र, लाडले क्या रणभूमि कर्ज को चुकाएगा, और तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। अब बेटा कहता है युद्ध पे जाते हुए कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच कट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, लड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा, और या तो मैं तिरंगे में खुद घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो मैं तिरंगे में खुद घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। ऐसे लोगों को हमारा बहुत बहुत नमन है, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। अच्छा, एक कल्पना मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि युद्ध का समय चल रहा है और किसी एक वीर सिपाही को एक गोली लग गई है। अब उसको शहीद होने में कुछ ही समय बाकी है, किसी भी समय वो शहीद हो सकता है, लेकिन घर पे उसकी पत्नी भी इंतजार कर रही है, उसका बेटा भी इंतजार कर रहा है, उसकी माँ भी इंतजार कर रही है, उसके पिताजी भी इंतजार कर रहे हैं। अब वो अपने साथी को समझाता है, कहता है भाई देखो घर जाना तो डायरेक्टली उनको मेरी मृत्यु का समाचार मत देना, मेरे शहीद होने का समाचार मत देना, वरना वो जीते जी टूट जाएंगे, उनको इनडायरेक्टली बताना। तो कवि ने एक कल्पना में लिखा हुआ है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ
कि जो शहीद होने वाला सैनिक है वो अपने दोस्त से कहता है कि किस तरीके से उसके घर में इंफॉर्मेशन दी जाए, उसके बारे में बताते हैं कि वो सैनिक कहता है कि साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा देना। सबसे पहला वो अपनी माँ को इंडिकेट करता है। वो कहता है माँ जब मेरे बारे में पूछे तो उनको डायरेक्टली मत बताना, इनडायरेक्टली किस तरीके से बताना कि साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। जब हाल मेरी माता पूछे, जब हाल मेरी माता पूछे तो दो आंसू छलका देना। जब हाल मेरी माता पूछे तो दो आंसू छलका देना। और इतने में भी ना समझे, गर इतने में भी ना समझे, और इतने में भी ना समझे तो जलता दीप बुझा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। अब अगला जो इंडिकेशन है वो उसकी पत्नी के लिए है कि जो युद्ध में शहीद हो जाएगा, घर पे जब जाएगा, ये सूचना जब जाएगी तो किस तरीके से उसकी पत्नी को बताया जाए, डायरेक्टली ना बताया जाए वरना वो इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। तो सैनिक कहता है कि जब हाल मेरी पत्नी पूछे, जब हाल मेरी पत्नी पूछे तो सर अपना तू झुका देना। जब हाल मेरी पत्नी पूछे तो सर अपना तू झुका देना। और इतने में भी ना समझे, गर इतने में भी ना समझे, और इतने में भी ना समझे तो मांग सिंदूर मिटा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। अगला वो अपनी बहन के लिए लिखता है, जो उसकी बहन हर बार कहती है कि इस बार रक्षाबंधन में नहीं आए, इस बार भाई दूज में नहीं आए। तो अब अपनी बहन के लिए वो क्या कहता है, अगली दो लाइनों में व्यक्त करना चाहूँगा। वो अपनी बहन के लिए कहता है कि साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। जब हाल मेरी बहना पूछे, जब हाल मेरी बहना पूछे तो सोनी कलाई दिखा देना। जब हाल मेरी बहना पूछे तो सोनी कलाई दिखा देना। और इतने में भी ना समझे, घर इतने में भी ना समझे, और इतने में भी ना समझे तो राखी तोड़ बता देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। इसके बाद वो अगली पंक्तियां अपने बेटे के लिए कहना चाहता है, जो बेटा 3 साल का हो गया है और हर बार वो कहता है अपनी माँ से कि माँ पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। उसे अब इस बात का जरा भी इंडिकेशन नहीं है कि उसके पिता युद्ध में शहीद हो चुके हैं। तो वो कहता है बेटे को किस तरीके से बताया जाए, जो कि अभी नासमझ भी है और उसको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो वो कैसे इस चीज़ को रिएक्ट करेगा। तो सैनिक कहता है कि जब हाल मेरा बेटा पूछे, जब हाल मेरा बेटा पूछे, जब हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना। जब हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना। और इतने में भी ना समझे, घर इतने में भी ना समझे, और इतने में भी ना समझे तो गले से उसको लगा लेना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में समझा देना। और आखिरी लाइन वो अपने पिताजी के लिए कहना चाहता है, वो पिता जिनकी बुढ़ापे के सहारा था, जिनके बुढ़ापे की लाठी था, वो बेटा, अकेला बेटा जो युद्ध में शहीद हो चुका है। वो पिताजी आज भी बाहर बैठ करके वो राह को देखते रहते हैं जिससे उन्होंने लड़के को विदा किया था, और वो सैनिक की राह देख रहे हैं। तो कहता है कि पिताजी को किस तरीके से बताया जाए, तो अगली पंक्तियां उनके लिए समर्पित है कि जब हाल मेरे पापा पूछे, जब हाल मेरे पापा पूछे
तो सूनी राह दिखा देना। जब हाल मेरे पापा पूछे तो सूनी राह दिखा देना। और इतने में भी ना समझे, घर इतने में भी ना समझे, और इतने में भी ना समझे तो लाठी तोड़ बता देना। साथ ही घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। साथ ही घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। और अंत में मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और अपने इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि बेखौफ तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। बेखौफ तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, और जहां गिरेगा लहू हमारा वंदे मातरम बोलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.